में जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। एमएनसीज जो 2000 थी वो 5000 के आसपास अकेले नोएडा शहर, ग्रेटर नोएडा में पहुंच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। कोई राइटर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर क्यों जाएगा मुंबई? कोई नहीं जाने वाला। अब मैंने बताया अभी दिल्ली देहरादून इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत है, दिल्ली शिमला इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब फिल्म सिटी के लिए एक वरदान साबित होने वाले हैं और बॉलीवुड के लिए वो कर्ष साबित होने वाला है, श्राप साबित होने वाला है। बॉलीवुड फिनिश हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा कि दिशा और सुशांत ने जो फाइनल जो वॉर है वो यही है। इसीलिए कौन जेल जाता है, कौन जेल नहीं जाता है, वो अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पूरा बॉलीवुड जिस पर कि ये खान ब्रदर्स का और माफियाओं का जो कब्जा था वो कब्जा खत्म, उससे बॉलीवुड फ्री। और अगले 5 साल का और इंतजार कीजिए जब नोएडा और उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे दलाल हालांकि घुस गए हैं, वो बॉलीवुड के ही कुछ दलाल हैं जिसको शायद योगी जी नहीं समझ पाए, लेकिन अब धीरे धीरे योगी की आंख, योगी के कान दोनों खुले हुए हैं और दिमाग भी योगी का खुला हुआ है। तो योगी इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आने वाला नहीं है। यही मैंने आपको बताया कि मोदी तो थोड़ी देर के लिए चुप भी हो जा रहे हैं, फडणवीस तो खैर ऐसा लगता है कि समझौता ही करके बैठ गया है, लेकिन योगी चुप होने वाले नहीं है। योगी स्ट्रेट कम्युनिकेशन करते हैं। जो आपने संभल में देखा उसी प्रकार का एक्शन करते हैं। योगी ने कहा कि अगर सनातन जिंदा है तो दुनिया जिंदा है। स्ट्रेट कम्युनिकेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है योगी को। जो योगी आपसे बात करना चाहते हैं साफ साफ बात करते हैं। और योगी ने कल अपने विधानसभा में कहा कि हमें राम, कृष्ण और महादेव के अलावा किसी और स्लोगन की आवश्यकता नहीं है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा कहेगा? साफ साफ कह रहे हैं, साफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं। यहां तक कह दिया कि औरंगजेब के खानदान के लोग अब भीख मांग रहे हैं। कल आपने देखा होगा एक सैटेलाइट चैनल पे पूरी रिपोर्ट चल रही थी, जो आखिरी बेगम है वो किस प्रकार से वहां पर भीख मांग रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भीख मांगना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि योगी का कम्युनिकेशन स्ट्रेट है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। इसीलिए योगी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक चला है फिल्म सिटी का, ये बॉलीवुड का के लिए तबाही का आखिरी हस्ताक्षर है जो योगी ने कर दिया। इसीलिए अगर आप देखें कि जैसे महाराष्ट्र की जनता ने एक काम किया कि बाप बेटे को नेस्तनाबूद कर दिया, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को नेस्तनाबूद कर दिया, तो एक नेचुरल जस्टिस तो वहां मिल गया। दूसरा, सुशांत को खत्म करके बॉलीवुड सोच रहा था कि हम सरवाइव कर जाएंगे, नहीं सरवाइव करेगा, क्योंकि उसकी असली धार अब उत्तर प्रदेश से होगी। नए एक्टर्स आएंगे, नए डायरेक्टर्स आएंगे, नए प्रोड्यूसर आएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नया सोच होगा। इनका जो हेजिमनी था कि फिल्म कोई भी बना लो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास तो वहां तो हमारा आदमी बैठा हुआ है, फिर हम तुमसे एक्सटॉर्शन करेंगे, फिर हम अपनी शर्तों पर डिस्ट्रीब्यूशन तुमसे लेंगे, कौड़ियों के भाव में तुमसे लेंगे, हम कमाएंगे और तुमको कौड़ी पैसा लौटा करके देंगे। आज गोविंदा के साथ क्या हुआ? गोविंदा की फिल्में बन करके तैयार थी लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। बहुत सारे गायकों का क्या हाल किया उन्होंने, सोनू निगम का क्या हाल किया, अरिजीत सिंह का क्या हाल हो गया। आप हैरान हो जाएंगे कि अरिजीत सिंह वापस मुंबई से आज वापस जा चुके हैं, कोलकाता से भी नहीं, अपने गांव के में जाकर के उन्होंने, अरिजीत सिंह ने अपना स्टूडियो बनाया है और वहीं से वो अब परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बॉलीवुड की किसे दरकार है? किसी को दरकार नहीं है। और ये योगी साबित कर देंगे। जो बेस्ट एक्टर हैं, जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, जो बेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जो बेस्ट फिल्म मेकर हैं, वो उन सबको लॉजिस्टिकली उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है कि उसे मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है, चौल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, धारावी का घूमने की जरूरत नहीं है। कौन रहेगा उस शहर में? कौन जाएगा? तो उनका खेल खत्म। योगी का जो जस्टिस है वो सुशांत के लिए, और ये सारा जो तंत्र चल रहा है ये सुशांत और दिशा की आत्मा करवा रही है। तो सुशांत और दिशा को तो न्याय मिल रहा है, किस्तों में मिल रहा है, लेकिन किस्तों में मिल रहा है, लेकिन न्याय मिल रहा है। बॉलीवुड भी फिनिश, बाप बेटा भी फिनिश। अब ये जो
ब्लैक मार्केटियर और ड्रग डीलर जो बचा हुआ है, ये जो प्रधानमंत्री तक पहुंचा हुआ है, ये जो अभी आपने लिखा कि प्रधानमंत्री धीरे से काम तमाम करेंगे, मुझे संदेह है अगर काम तमाम करना होता प्रधानमंत्री को तभी तक कर दिए होते। ये बिल गेट्स के साथ क्यों चले जाते हैं? जिस सोरोस का अभी हंगामा कर रहे हैं, वो सोरोस के सारे अधिकारी अभी इनको सलाह देते हैं। उसी सोरोस के सारे अधिकारी के सारे पर सारा काम कर रहे हैं। तो ये कौन करेगा? ये जानकारी क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं है? और नहीं है तो हम लोग तो ये जानकारी दे रहे हैं इतने दिनों से, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? साउथ वाले एक्टर्स अब सलमान और बाकी लोगों की मूवी चलने नहीं देगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं, तभी तो अल्लू अर्जुन अभी धूम मचा रहा है। अरे साहब, अल्लू अर्जुन के बारे में तो पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में टोटल जो मल्टीप्लेक्स है वो 55 है टोटल, हर शहर को मिला करके 55 मल्टीप्लेक्स है। जो 55 मल्टीप्लेक्स अकेले हो सकता है मुंबई में हो या दिल्ली में हो या देश के दूसरे अन्य शहरों में हो। मुंबई में सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि जो सिनेमा हॉल है वो टोटल पाकिस्तान में 55 है और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 वहां धूम मचा रही है और वहां रिलीज के लिए बेकरार है। यहां तक मीम्स बन रहे हैं कि पाकिस्तान में शहनवाज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, शहनवाज शरीफ, वो ब्लैक कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के टिकट को। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मीम्स चल रहा है इंटरनेट पे, आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में स्वयं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पुष्पा 2 का ब्लैक कर रहा है और ब्लैक करके उनसे वो आमदनी कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि 1000 करोड़ की कमाई हो गई है पुष्पा 2 की अभी तक, और अगर 1000 करोड़ की कमाई हुई और पाकिस्तान में इसी बहाने कुछ कमाई हो जाए तो पाकिस्तान का मतलब लोग मीम बना रहे हैं कि साहब आपको तो आटे का भी पैसा नहीं है, ऐसे में अगर पुष्पा 2 की ही कमाई भारत आपको दे दे, जो 300 करोड़ अकेले अल्लू अर्जुन का अपना फीस है, 300 करोड़ की कमाई समझिए, तो अगर 1000 करोड़ क्रॉस कर रहा है अल्लू अर्जुन का मूवी, तो इसका मतलब है कि साउथ की मूवी अब धूम मचा रही है, जो हिंदी वर्जन है उसका। तो अब वो साउथ वाले को उधर क्यों जाएंगे, इधर आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे, यहाँ नोएडा में करेंगे काम अल्लू अर्जुन साहब। और अभी आपने देखा होगा ना, अल्लू अर्जुन गए पटना गांधी मैदान में किस प्रकार से ओपन शो हुआ था और लाखों की संख्या में लोग थे। तो इनकी स्थिति क्या है साहब? फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, फिल्में बनती है टॉलीवुड में, और चलती हैं कहां पर? तो ये उसके लिए बाजार कौन है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये इनके बाजार है। ये हिंदी वाले महाराष्ट्र में फिल्म बनाते हैं और बाजार कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये है इनके मार्केट। तो जब मार्केट हम हैं तो हम अपने मार्केट में फिल्म सिटी बनाएंगे ना। हिंदी फिल्मों का मार्केट हम, और फिल्म बनाएंगे हम मुंबई में जाकर के, तो सारा खेल खत्म। अब साहब अभी एक चर्चा हुई जब वो प्रधानमंत्री मिले थे राज कपूर के परिवार से। अब ये भी एक है कि राज कपूर के परिवार को प्रोटेक्ट करके वो जो माफिया है उनको पहले साइडलाइन किया जाए। साइडलाइन तो हो गया, सलमान खान एंड गैंग तो साइडलाइन है, अब उसको दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। बस वो जीवन जी रहा है, वो आखिरी कड़ी में जी रहा है। और दिक्कत यह है कि फडणवीस और ये परमवीर, ये सब मिलकर के उसको बचाने की फिराक में लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। खैर, लेकिन योगी से होप है, योगी उसकी असली दुकान ही बंद कर देगा। खप खत्म होने वाला है। जब न्यूज चैनल्स इधर, पार्लियामेंट इधर, सुप्रीम कोर्ट इधर, तो फिल्म सिटी भी इधर, फिल्म सिटी भी इधर। अब वो खेल खत्म, वो खेल खत्म।